ऐसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लो एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, लो एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक़ दीन इस्लाम से है। जिस दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पसंदीदा दीन फरमाया उसके मानने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ वक्त हम शैतान के चक्कर में फंसकर, नफ्स के चक्कर में आकर, या अपने आप को मॉडर्न बताने के लिए, अपने आप को तरक्की याफ्ता बताने के लिए कुछ ऐसे रस्म और रिवाज पर अमल करते हैं, कुछ ऐसे तोहमात पर अमल करते हैं, कुछ ऐसे फैशन पर अमल करते हैं, कुछ ऐसे त्योहारों पर अमल करते हैं जो गैर मुस्लिमीन के हुआ करते हैं। हमारा इस्लाम प्यारा इस्लाम है, इस्लाम की साफ सुथरी तालीमात हैं, लेकिन इन साफ सुथरी तालीमात को छोड़कर हम गैरों के तरीके पर अमल करने में फख्र महसूस कर रहे हैं। ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन्हीं गैर मुस्लिमीन के त्योहारों में से एक रस्म है या एक त्यौहार है। वो कौन सा है? नए साल का जश्न मनाना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसे ही एक साल खत्म होता है, 31 दिसंबर की रात आती है, नाम निहाद मुसलमान, जिसका नाम इस्लामी होता है, बाप दादा मुसलमान होते हैं, कुरान को मानने का दावा है, रसूल को मानने का दावा है, लेकिन 31 दिसंबर की रात में यहूद और नसारा से ज्यादा अपने आप को मॉडर्न साबित करने के लिए नए साल के जश्न में एक से बढ़कर एक हिस्सा लेता हुआ नजर आता है। बड़ी बदबख्ती की बात है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। सोचना तो ये चाहिए, ये त्यौहार है किसका? गैर मुस्लिमों का त्यौहार है, यहूद और नसारा का त्यौहार है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस त्यौहार का, इस जश्न का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मुसलमानों का साल, ये साल तो यहूद और नसारा का है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, लेकिन मुसलमानों का इस्लामी साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है और जिलहिज्जा पर खत्म होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं उन जश्न मनाने वालों से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपको 31 दिसंबर के दिन कौन सी खुशी मिलती है? आपका क्या फायदा होता है? अकल से सोचेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ना 31 दिसंबर को कोई आपको खुशी मिलती है, ना फायदा होता है, बल्कि होता क्या है, आपकी उम्र में से एक साल खत्म हो जाता है। बजाय आपको अफसोस करने के, अपना मुहासबा करने के कि हम गुज़िश्ता जिंदगी में क्या करें, गुज़िश्ता साल हमने कितने गुनाहों में जिंदगी गुजारी, कितनी नेकियों में जिंदगी गुजारी, अल्लाह और रसूल को क्या हमने राजी किया, क्या नाराजगी वाली जिंदगी गुजारी, ये मुहासबा करने के बजाय हम नए साल के दिन जश्न मनाते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं। खुशी की कोई इसमें बात नहीं। हाँ चलो, किसी के घर बच्चा पैदा हो गया, अल्लाह ने किसी को औलाद से नवाजा, उसके लिए खुशी की बात है। किसी की शादी हो जाती है, उसके लिए खुशी की बात है। किसी को नौकरी मिल जाती है, ये खुशी की बात है। लेकिन 31 दिसंबर को जश्न मनाते हैं, ये बेवकूफ है। आपकी उम्र में से एक साल कम होता है और आप बजाय गम करने के, अपना मुहासबा करने के, खुशियों का इजहार करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उलमा फरमाते हैं, साल की 365 रातों में से किसी एक रात इतना ज्यादा जुर्म नहीं होता, इतना ज्यादा गुनाह नहीं होता, इतनी ज्यादा अय्याशी फहाशी का मुजाहरा नहीं होता जो 31 दिसंबर की रात को होता है। तो 365 जो साल के दिन होते हैं, 364 रातों का गुनाह एक तरफ, इस एक रात का गुनाह, जुर्म, अय्याशी एक तरफ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
जो ही 31 दिसंबर की शब आती है, 12 जो ही बजते हैं, एक तूफान बदतमीजी शुरू हो जाती है, मौसीकी का ना थमने वाला तूफान शुरू हो जाता है, डांस शुरू हो जाता है, गाने गुनगुनाए जाते हैं, नौजवान सड़कों पर साइलेंसर निकालकर गाड़ियां दौड़ाना शुरू करते हैं और हारन बजाकर लोगों को परेशान किया जाता है। गर्ज के इस रात कोई ऐसा गुनाह नहीं जो इस रात ना होता हो। शराब का इस्तेमाल होता है, शबाब का इस्तेमाल होता है, कबाब का इस्तेमाल होता है, नाच गाने का इस्तेमाल होता है, नाइट क्लबों में, बीर बारों में, जुब्बे के अड्डों पे, शराब के अड्डों पर ऐसा कोई गुनाह नहीं होता जो इस रात ना होता हो। लिहाजा मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, जाने अनजाने में या कोई जानबूझकर हमारा नाम निहाद मुसलमान भी इस नए साल के जश्न में शरीक होकर इस्लाम की बदनामी का और खुद की बदनामी का बायस बनता है। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, कुछ और नहीं कर सकते तो मुसलमान खवातीन जो मॉडर्न है वो भी नाइट क्लबों में जाती हैं, जुबे के अड्डों पर जाती हैं, जितना हो सकता है वो भी बेपर्दगी का मुजाहरा करके इस रात में जश्न मनाने की कोशिश करती हैं। नौजवान लड़कियां हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो पार्कों पे जाते हैं, पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं और जितना हो सका खरमस्तियों का मुजाहरा करते हैं। लेकिन घर की जो बापर्दा खवातीन होती हैं वो भी अपनी हद तक जश्न में शामिल होती हैं। आप कहेंगे कि मर्द हजरात गार्डनों को जाते हैं, पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं, शराब के अड्डों पर जाते हैं, जुबों के अड्डों पर जाते हैं, बीर बारों में जाते हैं और दुनिया भर की अय्याशियां और फहाशी का मुजाहरा करते हैं। तो घर में खवातीन जो बाहर नहीं निकल सकती या बाहर निकल में शर्माती हैं, वो भी हैप्पी न्यू ईयर का, नए साल का जश्न मनाती हैं। तो कैसे मनाती है? उस रात 12 जैसे ही बजते हैं, नए साल के प्रोग्राम टीवी पर शुरू हो जाते हैं। उसी कमरे में बाप भी बैठा हुआ है, बहन भी बैठी हुई है, माँ भी बैठी हुई है, बेटा भी बैठा हुआ है, बेटी भी बैठी हुई है, सब बैठे हुए हैं और टीवी पर नंगे प्रोग्राम चल रहे हैं। पूछा जाता है क्या कर रहे हो? तो कहा जाता है नए साल का हम जश्न मना रहे हैं, नए साल की खुशी मना रहे हैं, लेकिन गैरत का जनाजा निकाल रहे हैं, इस्लामी शरीयत का खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे जोनों, कहां शर्म मर गई, कहां गैरत मर गई। एक मुसलमान के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर अपनी आंखों को हराम देखने में इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला लोहे की गर्म सलाखें, लोहे की फरिश्ते आपकी आंखों में दाखिल करेंगे। हराम चीजों को देखने में अगर नजरों को इस्तेमाल करेंगे तो ये अजाब भुगतने के लिए तैयार रहना है। मेरे प्यारे आखिर सलाम के प्यारे, हजारों किस्म की बेहयाइयां हैं, हजारों किस्म की फहाशी का मुजाहरा होता है। कौन सा गुनाह नहीं है जो इस रात में होता हो? गैर मुस्लिम करे तो करे, यहूद और नसारा करे तो करे, लेकिन हम मुसलमान हैं, इस्लाम जैसी साफ सुथरी तहजीब को छोड़कर इन खबीसों की तहजीब पर अमल करने को अपने आप को फख्र का बायस समझते हैं। अल्लाह नेक हिदायत दे। मेरे प्यारे आखिर सलाम के प्यारे जीवनों, अल्लाह के रसूल ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, 2 हदीस बयान करके अपनी बात खत्म करूंगा। अक्लमंद को काफी है एक इशारा, नादान को काफी ना दफ्तर ना रिसाला। अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, जो जिस हालत में इंतकाल करता है अल्लाह ताला उसको उसी हालत में उठाएगा। अगर आप सोचो, अगर नए साल के जश्न की रात में आप नाचते हुए, गाते हुए, शराब पीते हुए, गर्ज के फहाशी अय्याशी का मुजाहरा कर रहे हो, उसी वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए और आपकी रूह कब्ज कर ले, तो मैदान महशर में अल्लाह को क्या मुंह बताओगे? क्योंकि किसी और ने नहीं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, जो जिस हालत में इंतकाल करता है उसको उसी हालत में उठाया जाएगा। और अल्लाह के रसूल ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसका हशर उसी के साथ फरमाएगा। मौत का कोई वक्त मुय्यन नहीं। मेरे प्यारे आखिर सलाम के प्यारे जीवनों, आज ही की न्यूज है, आज 27 दिसंबर है। सोशल मीडिया पर एक न्यूज आई कि 26 दिसंबर को एक नौजवान की शादी होती है और सहरे की फोटो है, और दूसरी तरफ 27 दिसंबर को उसकी मौत हो जाती है, उसका जनाजा भी बाजू रखा हुआ है। ये मौत का हाल है। मौत बोलकर नहीं आती, इसलिए जिंदगी मुख्तसर है। नए साल का जश्न मनाना एक नंबर की बेवकूफी है। आपकी उम्र खत्म हो रही है, अपना मुहासिबा करो। गुज़िश्ता साल हमने जितनी नाफरमानी की उससे तौबा करे और अल्लाह से दुआ करे, ए अल्लाह आइंदा साल मुझे ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल से अगर आपको कुछ इस्लामी मालूमात हो रही है तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल मोहम्मद हफीज अहमद खालिदी को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी जानिब से जो भी वीडियो अपलोड होती है यूट्यूब पर उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला
हमें इश्क रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और मरते दम तक हमको इस्लाम की साफ सुथरी तहजीब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।